अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल के साथ हाजिर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम और शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया और हम सबको बहुत अजीज़ी। आज हस्बे हाल में शामिल है लम्हा फिक्रिया, मुखबिरनामा, तू मैं और ख़बरों पर अजीज़ी साहब का तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी कि आखिर हम हवा से बिजली पैदा करने में भी क्यों नाकाम हैं। चलो लो जी, मैंने ये तो सुना था कि औरतें फफे कुटन होती हैं, मगर इस बंदे से ज्यादा फफे कुटिया मैंने कोई बंदा नहीं देखा। ज़ूल जो मुंह में आता बोल रहे हो, क्या मतलब? और तुम ये रोज दूसरे दिन क्या शोशा लेके आ जाते हो जी? कोयले से बिजली बनेगी जी, अब जनाब सूरज से बिजली बन सकती है, अब हवा से बिजली बनेगी जी। हवा से सिर्फ पतंग उड़ती थी, उसमें भी पाबंदी लग गई हुई है, या उसे बिजली बनाने चल पड़ा है। तो बनती है ना जी साहब। अगर आपकी तकरीर खत्म हो गई हो तो कुछ अर्ज करूं? नहीं तुम हुक्म करो, ऐसी कोई बात नहीं। ओए ये जो सारे अदादो शुमार है ना अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के, तवानाई के, ये मैं कोई घर से नहीं अदादो शुमार बना के ले आता। दुनिया भर में जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो इस पर काम कर रही हैं और अपनी जो एनर्जी हासिल करने का एक बड़ा जरिया जो है वो हवा को, कोयले को और सूरज के ज़रिए वो बिजली हासिल कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भी ये जितनी रिपोर्ट्स जिनका मैं हवाला दे रहा हूँ, इससे पहले भी हमने जो मुख्तलिफ मौज़ूआत डिस्कस किए हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान में जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं पावर के हासिल करने के, वो बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने हमें हर नेमत से नवाजा है और पाकिस्तान में इन रिपोर्ट्स को मुरतब करने के लिए बेपनाह पैसा भी खर्च किया जा रहा है। और हमारे यहाँ जो मतबादल ज़राए हैं बिजली पैदा करने के, उनके लिए जो सबसे ज़्यादा रिसर्च का काम हो रहा है उसमें एक बहुत अहम इदारा है अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड का, और ये बहुत अरसे से काम कर रहा है। ये सारे जो अदादो शुमार मुरतब किए हैं पूरी एक तहकीक और रिसर्च के बाद ये काम यही बोर्ड करता है। और इस बोर्ड का ये दावा है कि पाकिस्तान में कम से कम 50,000 मेगावाट आसानी के साथ बिजली जो है वो सिर्फ हवा के जरिए पैदा की जा सकती है। अल्लाह जी, मुझे अल्लाह झूठ ना बढ़वाए, अल्लाह झूठ ना बढ़वाए। इसने कोयले के साथ भी यही कहा था कि 50,000 मेगावाट, मेरा ख्याल है इसे याद ही 50,000 है। 50,000 मेगावाट 800 साल तक हम पैदा कर सकते हैं, और ये तो उम्र भर के लिए पैदा कर सकते हैं हवा के जरिए। हवा पे तो आपका कोई खर्च ही नहीं आता। और इसी बोर्ड का ये दावा है कि हम 50,000 मेगावाट सिर्फ जो सिंध की साहिली पट्टी है केटी बंदर से घारों तक, ये 180 किलोमीटर लंबी पट्टी है, सिर्फ वहां पर अगर हम टरबाइन्स लगा लें तो हवा के जरिए इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं। और ये मैं कोई ख्याली या अफसानवी बातें नहीं कर रहा, वहां ज्यादा हवा होती है। हाँ, जाहिर है कि यार अगली बसंत उधर ही रख लो। इसके लिए हवा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल बसंत है। नहीं तो ये हमारी हुकूमत इस बात पे तवज्जो क्यों नहीं दे रही, या कोई प्रपोजल क्यों नहीं दे रहे? यार ये लड़की कोई ज्यादा तेज नहीं होती जा रही? ठीक सवाल पूछ रही है ना, ज़हन में बात आती है तो थोड़े पूछा करे इस तरह, वो बाद में मुझे कहता कि तुमसे तो वही सियानी है। अच्छा, मामला यार यही है, रोने का मकाम है कि बाकी मामलात की तरह जो संगीन और संजीदा नौइयत के मामलात हैं, इस मामले में भी हमारी हुकूमत का जो रवैया, बल्कि मौजूदा हुकूमत नहीं, हर हुकूमत का रवैया जो है वो अफसोसनाक है कि इतना पोटेंशल मौजूद है। और हमारे यहाँ पूरी दुनिया में जो एक बड़ा हिस्सा है बिजली पैदा करने का वो अब हवा पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। हमारे यहाँ पता है कितने मेगावाट बिजली पैदा हो रही है हवा से? कितने? 0। 1 मेगावाट हम बिजली नहीं पैदा कर रहे हैं सरकारी तौर पे, इतना जबरदस्त पोटेंशियल होने के बावजूद। अभी कुछ अरसा पहले इसी बोर्ड ने, ये जो अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड है, इसने कुछ मंजूरी दी है, तकरीबन 19 जगह पे प्रोजेक्ट्स की एलोकेशन की है, तकरीबन 500 मेगावाट के लिए। अच्छा। और अभी तक जो हमारे नेपरा ने सिर्फ 5 कंपनीज को IPPs जारी किए हैं कि वो अपना काम शुरू करें, लेकिन प्रैक्टिकली काम शुरू नहीं हुआ। अच्छा, निजी तौर पर वहां पर मौजूद है, कराची में तकरीबन 70 घरों में ये तकरीबन 500 वाट से लेकर 2 वाट तक के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं जिनसे बिजली पैदा की जा रही है। चलो अब पेप को तहलील कर दिया ना राजा साहब ने, अब पेप को जाने और पेपको की तार जाने। अच्छा सर, ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको बनाने में पैसा भी इन्वेस्ट होता है और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है? इतना बड़ा नहीं सीरियसली मतलब इसको अगर आप 500 वाट तक का अगर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो तो उसके लिए सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए की लागत है आपकी सिर्फ। अच्छा। और सिर्फ एक ही बार आपको पैसा खर्च करना है। ये निजी, अगर आप निजी तौर पर ये प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो, उसमें ये टरबाइन का खर्चा भी शामिल है, जो इन्वर्टर है वो भी शामिल है। अच्छा सर, 2 सवाल हैं। जल्दी से कर दो, कोई जेल बंद ना हो जाए।
हाँ हो जाता होता है ऐसा, बंदा कहता कोई यार की पूछना सी। अच्छा सर, सवाल ये है कि अब हम जब एक दफा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके बाद दोबारा कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इस पे? हाँ, अगर को बाहर से विंड मिल उतार के ले जाए तो फिर दोबारा मिल मिला के लगानी पड़ती है। होते हैं बाहर से चरसी उतार के ले जाते हैं। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये था जो कि इन्होंने खराब कर दिया, अगर फॉर एग्जांपल उस एरिया में हवा नहीं चल रही तो क्या ये मशीनरी या बिजली बनना खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी? नहीं, हवा के फौरी तौर पे चलने या ना चलने से बिजली पैदा करने का कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप एक दफा की जो इन्वेस्टमेंट है इसकी जो भी वो 25 से 30 साल के लिए काफी है। अच्छा। और ये साल के 365 दिनों में से 363 दिन ये विंडमिल काम करती है, सिर्फ 2 दिन के लिए इसकी सर्विस के लिए इसको बंद करना जरूरी है। और यार किसी भी तरीके से बिजली बढ़ा लेनी चाहिए। अब तो आवाम में से किसी बंदे के साथ बिजली की बात करे ना, वो आगे से ऐसे करंट मारता है कि अस्तगफिरुल्लाह। मुझे तो अब आवाम देख के अल्लाह जानता है वो शेर याद आ जाता है कि वो क्या कहते हैं, बिजली बिजली कर दी नहीं मैं आप पे बिजली हुई। यार वैसे मैं तुम्हें सबसे ज्यादा बदकिस्मती की बात बताऊं हवा के जरिए बिजली पैदा करने के हवाले से, जो हमारे साथ जो गुजरी है कि ये 7वीं सदी में हवा के जरिए बिजली पैदा करने का पहला मंसूबा शुरू किया था दुनिया भर में। अच्छा। ये फर्स्ट प्रोजेक्ट, और ये पता है कहां पे शुरू किया गया था? कहां पे? ये जिस खित्ते में आज पाकिस्तान वाक़, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। और आज बदकिस्मती की इंतहा देखो कि यही खित्ता जो है ये 1 मेगावाट भी हवा के जरिए बिजली पैदा नहीं कर रहा। तो वो फिर विंड मिलें उतार के ले गए थे लोग इधर से? नहीं, उन विंड मिल्स का तो मुझे पता नहीं कि खित्ते से कहां चली गई हैं, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क जो इंडिया है उसने बेतहाशा इसमें तरक्की की है इस हवाले से बिजली पैदा करने में। हिंदुस्तान में 10,925 मेगावाट जो बिजली है वो हवा से पैदा की जा रही है, और ये हमारी जो कुल जरूरत है पाकिस्तान की उसका तकरीबन निस्फ है ये। अरे उधर तो हवा ही बड़ी चलती है। ये तुम देखते नहीं इंडियन फिल्मों में जब गाना चलता है तो जब मर्जी वो हीरोइन के कपड़े डाले थे, हवा में उड़ता जाए मेरे लाल दुपट्टा मलमल का। ये क्या बात हुई? सीधी बात ये है कि उन्होंने इस वक्त की जरूरत को समझा है और अपनी जरूरत को समझा है, और हवा के जरिए बिजली पैदा करने वाले जो मुल्क हैं उस फहरिस्त में हिंदुस्तान चौथा बड़ा मुल्क बन गया। बर्दाश्त करो। पहले नंबर पे कौन है जी? पहले नंबर पे यूरोपीय यूनियन है, वो तो इस वक्त 74,000 से भी ज्यादा मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है और वो 10,000 टर्बाइन्स लगा रहा है। अच्छा, वहां पे यूरोप में भी देखो कि सिर्फ पिछले 3 बरसों के दौरान ये जो एनर्जी क्राइसिस है क्या हुआ? अब तुम्हारी परजाई ने मुझे जब भी पंखा चलना है ना मैंने हाथ में तार पकड़ लेनी करनी है। क्यों? क्या मतलब? हवा से बिजली बढ़ेगी ना, इधर से हो गई इधर को। अच्छा, तुमने फजूल बात शुरू कर दी है, लेकिन वैसे जो हवा के जरिए बिजली पैदा करने का जो बेसिक मैकेनिज्म है वो यही है कि जिस तरह पंखा जो है वो चलता है बिजली से, और इसका मैकेनिज्म बिल्कुल इसके रिवर्स है कि पंखा चलता है हवा से और फिर बिजली पैदा करता है, यानी टरबाइन हवा से चलती है और बिजली पैदा करती है। तो आप यूरोपियन यूनियन वाली क्या बात कर रहे थे? हाँ, यूरोपीय यूनियन में उन्होंने पिछले 3 बरसों के दौरान इस जरूरत को इतना शिद्दत के साथ महसूस किया है कि ये जो सिर्फ हवा के जरिए बिजली पैदा करने का अमल है ये 3 गुना उसमें इजाफा हुआ है। रहने तो हम नहीं बनाते हवा से बिजली, पहले इधर कौन सी हवा है जी थोड़ी बहुत है उसकी बिजली बन जाए, हम वैसे ही दम घुट के मर जाए। दवा करो इस हवा की बिजली, तो हम तो पहले ही सांस इतनी मुश्किल से ले रहे हैं। अल्लाह जानता है ये रक्षे चिंचियों की और बसों के धुएं की वजह से हम जिंदा हैं। ये ना हो तो हम सांस भी ना ले सके जितनी कम हवा है यहाँ पे, ऊपर से हम हवा से बिजली बना ले। बापड़ा वाले तो पहले ही बड़े सियाने हैं। हाँ। उन्होंने तो सांस लेने का भी बिल भेज दिया करना है, भाई आप हवा से सांस ले रहे हैं ये पकड़। जो सवेरे बागों में बेचारे सैर कर रहे होते हैं उनको तो 12 रुपए यूनिट पड़ना है। आप लंबे लंबे सांस लेके सैर करते हैं, आपको 12 रुपए यूनिट पड़ेगा। यार जहाज बट को तो सांस लेने का बहुत बिल आया करेगा। वो तो मैंने सुना है इतनी जोर से सांस लेता है कि खड़ा होकर सांस अंदर खींचे ना तो सड़क पे पड़े हुए लिफाफे लिफूफे उसकी नासों में बढ़ जाते हैं। अलबत्ता यंग जनरेशन का फायदा होगा क्योंकि उनको पहले ही बड़ी हवा लग गई हुई। हवा से बिजली पैदा करने के नुकसान आते हैं जी बड़े। हमें बारिशों के दिनों में सिल्ली सिल्ली हवा चल रही हो, हर बंदे को करंट बज रहा हो बेचारे, और तरीका निकालो बिजली बनाने का। यार बोलने से नहीं बिजली पैदा हो सकती। हाय हाय, अगर बोलने से बिजली पैदा होने लगे ना तो औरतें तो अपने इस्तेमाल के अलावा बड़ी बिजली पैदा कर। अजीजा
باقیوں کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ بولتے ہیں نا آپ کے گھر لوڈ شیڈنگ کبھی نہیں ہوگی. اور اگر ہنسنے سے بجلی پیدا ہونی شروع ہو جائے نا تو تمہارے گھر کی ساری چیزیں ہائی وولٹیج کی وجہ سے سڑ جائیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. لو بھائی ہم دونوں کے گھروں میں تو بجلی کا انتظام ہو گیا، تم اپنا بندوبست کر لو.